हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक से न्यायी के रूप में शमूएल नबी के कार्य के बारे में। हालेलुया। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। किर्यत्यारीम के संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर हो तो पराए देवताओं और एस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इज़राइलियों के बालक देवताओं और एस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया, और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठे हुए, तब उनके सरदारों ने इज़राइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इज़राइली पलिश्तियों से भयभीत हुए, और इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हम को पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना के सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। और उस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था। उस समय पलिश्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बदल को बड़े कड़ों के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इज़राइलियों से हार गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सैन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबजनेल रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। तब पलिश्ती तब गए और इज़राइलियों के देश में फिर न आए। और शमूएल के जीवन पर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा, और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों के इज़राइलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इज़राइलियों के वंश में आ गए, और उनका देश भी इज़राइलियों के पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया, और इज़राइलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। शमूएल जीवन भर इज़राइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम कर उन सब स्थानों में इज़राइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में, जहाँ उसका घर था, लौट आया, और वहाँ भी इज़राइलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।